डॉक्टर ने बताया सर में इनके 2 गांठें हैं। उन्होंने बोला कि इनको एकदम से ना डिप्रेशन हो गया है। ऐसा था कि हमने फादर को खो दिया, कहीं मम्मी को ना खो दे। मेरा नाम सिमरन है और ये मेरी मम्मी है, इनका नाम विक्टोरिया है। 2020 में मेरे फादर को अटैक पड़ा था, तो मम्मी उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। 4 बजे इनको माइंड अटैक पड़ा, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर पूरी तरीके से हट गए और मुंह एकदम सफेद पड़ गया, जैसे खून जम जाता है होठ पे, ऐसे हो गए और आंखें बिल्कुल पलट गई थी। तो वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि एक साइड पे पापा थे और एक साइड पे मम्मी थी। डॉक्टर ने बताया सर में इनके 2 गांठें हैं और कुछ नसें ब्लॉकेज हो गई है। उन्होंने बोला कि इनको एकदम से ना डिप्रेशन हो गया है। डैडी का आपके सुन गए, तो हम लोग उस टाइम पे परेशान हो गए थे कि हम क्या करें, कहाँ जाए। मम्मी का बार बार एक ही चीज का कहना होता था, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। तो उनको ऐसा लगता था कि कभी वो दर्द ना चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कीड़े जैसा है, क्योंकि वो घूमता था वो दर्द। कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि सब चीजें भूलने लगी, कुछ नहीं याद रहता था, कहीं सामान रख के भूल जाना। एक ऐसा था कि हमने फादर को खो दिया, कहीं मम्मी को ना खो दे। मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा था, उस टाइम की बात है। मेरे को ऐसा लगा कि उनके जाने के बाद मेरा कोई नहीं रहा। जब भी मैं कहीं जाती थी, जैसे घर से निकलती थी, दवाई का थोड़ा बहुत भी नशा होता था, तो मैं जाके मेट्रो में बैठ जाती, कहीं के कहीं पहुंच जाती मेट्रो में, क्योंकि मैं सो जाती थी दवाई की वजह से। तो मेरे तीनों बच्चों में से कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि ऑफिस से आने के बाद देखा है कि मम्मी गिरी हुई है, तो एकदम से डर बैठ जाता कि एकदम से क्या हो गया, मम्मी कैसे गिर गई है। कि जब हम यहाँ पर आए और आने के बाद हमें पता चला, अपनी बीमारी पे अधिकार ले लो और इस बीमारी को कहो कि तुझे जड़ से निकलना पड़ेगा यीशु के नाम में। मम्मी को जब ये अटैक पड़ता था ना, जैसे ये सो रही है, सोते सोते आधी रात में कभी भी ये चीज हो जाना, फिर एक टाइम के बाद ना ये इतना बढ़ गया, रात को 5-5 बारी इनको ये चीजें होना। उस टाइम पे आधी रात को हम मम्मी को हॉस्पिटल में लेकर के गए। मम्मी का सर फट गया था उसकी वजह से, जिसकी वजह से पूरे में खून खून हो गया और उसके बाद से मम्मी को ज्यादा अटैक पड़ने लगे। तो हम लोग बस घोषणा करते थे यीशु के कोड़े खाने से मम्मी चंगी हो गई और ये तुरंत ठीक हो जाती थी। ऑल प्रेयर मीटिंग में हम आए थे, उस टाइम मेरे को इतना तेज सर में दर्द हो रहा था और सर पकड़ के ऐसे रो भी रही थी। अचानक से वहाँ से भविष्यवाणी हुई कि कोई है जिनके इतने तेज सर दर्द हो रहा है और वो सर फटने को हो रहा है और लाइक उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े से काट रहे हैं। तो मैंने परमेश्वर से कहा, ये भविष्यवाणी जो करी गई है वो मेरे लिए करी गई है। 2 सेकंड भी नहीं लगे, पूरा सर से लेके पैर तक एकदम ठंडी हो गई, सारा कुछ गायब। उस टाइम में मैंने चंगाई मिली मुझे। इतनी सारी दवाई थी मम्मी की, तो मम्मी ने वो सारे डब्बे उठा करके डस्टबिन में फेंक दिए। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं खाऊंगी। उस भविष्यवाणी के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। जब से मम्मी को चंगाई मिली है, अभी हमारे को कोई फिक्र नहीं रहती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और साथ के साथ मैं अपोस्टल जी का भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू करूंगी उनका, कि उन्होंने हमारे को ये अथॉरिटी बताई। पिछले 5 साल से मेरी मम्मी जिन चीजों से जूझ रही थी, मम्मी एक डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन की इतनी सारी दवाइयां खा रही थी, पूरी तरीके से परमेश्वर ने संपूर्ण चंगा मम्मी को कर दिया है और हमारे घर में एक अच्छा अब एक माहौल है। अब सारे मम्मी हमारे साथ बैठती हुई है, टाइम स्पेंड करती हैं, मम्मी पूरी तरीके से चंगी हो गई है।